बचपन में आपने कभी न कभी मैग्नेट से जरूर खेला होगा। आपने देखा होगा कैसे ये छोटे छोटे मैग्नेट अपने चारों ओर एक अदृश्य ताकत यानी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और दूर भी धकेलते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ छोटे मैग्नेट का खेल नहीं है। हमारी पूरी पृथ्वी भी एक बड़ी मैग्नेट की तरह है। इसके चारों ओर भी एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है जो न सिर्फ हमें सूरज के खतरनाक किरणों से बचाती है बल्कि हमें इस सुंदर ग्रह पर जीने का मौका भी देती है। पर सोचिए, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड किसी वजह से कमजोर हो जाए या पूरी तरह से गायब हो जाए तो क्या होगा? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा प्राकृतिक रहस्य है जो सदा से होता आया है और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल। मंगल ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को खो दिया है और साथ ही खो दिया है अपने जीवन का हर संकेत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर ये मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्यों और कैसे कमजोर होती है, ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है और क्या ये कभी उलट भी सकती है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। हमारी पृथ्वी के अंदर एक विशाल तरल धातु का समुद्र है। ये एक लौह और निकल का पिघला हुआ रूप है जो एक विशालकाय जनरेटर की तरह काम करता है। पृथ्वी के बनने की कहानी अपने आप में एक रहस्य है जिसमें हर परत ने धीरे धीरे आकार लिया। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे पृथ्वी की परतें बनी और कैसे हमारे इस ग्रह ने अपने कोर में इन गर्म धातुओं को संजोए रखा। यही कोर आज भी हमारी पृथ्वी को एक अदृश्य ढाल प्रदान करता है। पृथ्वी के घूमने से ये तरल धातु हिलता है और इसकी हलचल से एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो पृथ्वी को सूरज की खतरनाक किरणों और अंतरिक्ष से आने वाले विकिरण से बचाती है। सोचिए, अगर ये ढाल न होती तो क्या हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता? शायद कभी नहीं। इस मैग्नेटिक फील्ड के न होने से अंतरिक्ष से आने वाली सोलर रेडिएशंस और कॉस्मिक रेज सीधे हमारे वायुमंडल को भेद कर हर जीव के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती थी। इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा ढाल है जो हर क्षण अदृश्य रूप में हमें बचा रही है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड न होती तो आज हमारा ग्रह भी मंगल की तरह एक वीरान ग्रह बन जाता। हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल हमसे थोड़ा छोटा जरूर है लेकिन ये भी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल जोन यानी जीवनीय क्षेत्र में आता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पानी के तरल अवस्था में होने की संभावना होती है जो जीवन के लिए अनुकूल स्थिति मानी जाती है। एक समय था जब मंगल पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड था और संभवतः वहां भी पानी और जीवन के संकेत थे। लेकिन जैसे ही मंगल का मैग्नेटिक फील्ड गायब हुआ, सूरज की तीव्र किरणों और सोलर विंड ने उसकी सतह पर तबाही मचा दी। उसके वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया और उसके साथ वहां का पानी भी। आज मंगल एक ठंडा और बंजर ग्रह है जहां जीवन की संभावना बेहद मुश्किल है। तो सोचिए, अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी किसी वजह से कमजोर या गायब हो गया तो क्या हमारे साथ भी वही होगा जो मंगल ग्रह के साथ हुआ? इसके जवाब को खोजते हुए वैज्ञानिकों को एक दूसरी बात पता चली जिससे पृथ्वी कई बार गुजर चुकी थी। इसे मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल कहा जाता है, यानी इस प्रक्रिया में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उलट जाता है और ऐसा तब होता है जब उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव अपनी जगह बदल लेते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है। यह हर कुछ लाख सालों में होता है, लेकिन अगला रिवर्सल कब होगा यह विज्ञान के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर हम पृथ्वी के इतिहास में झांके तो हम पाते हैं कि पिछले करोड़ों वर्षों में मैग्नेटिक फील्ड का उलट जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। विज्ञान के अनुसार लगभग हर 2 लाख से 3 लाख सालों में एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछली बार ये रिवर्सल लगभग 7,80,000 साल पहले हुआ था। यानी अगला रिवर्सल कब होगा ये आज भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये मैग्नेटिक रिवर्सल आखिर होता क्यों है? हमारे ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लौह और निकल की हलचल से उत्पन्न होता है। जब इस तरल धातु की गति में कोई बड़ा बदलाव आता है तो इसका असर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ता है। कभी कभी ये हलचल इतनी अस्थिर हो जाती है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपने स्थान बदल लेते हैं।
लेकिन ये प्रक्रिया धीमी होती है और एक बार फील्ड को पूरी तरह रिवर्स होने में कई हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन इस दौरान मैग्नेटिक फील्ड कुछ हद तक कमजोर हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कमजोरी का असर जैविक जीवन पर हो सकता है, लेकिन हमें सीधे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हालांकि इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सैटेलाइट पर प्रभाव जरूर पड़ सकता है। इतिहास में जितनी भी बार पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उलटफेर का शिकार हुआ है, तो इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय बड़े पैमानों पर बदलाव हुए होंगे। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ जीव जंतु जैसे पक्षी और मछलियां अपनी नेविगेशन के लिए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। ऐसे में अगर फील्ड में अचानक बदलाव हो तो उनके जीवन और प्रवास पर क्या असर पड़ सकता है, ये एक रोचक सवाल है। इसलिए ये उलटफेर सिर्फ मानव जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन तंत्र के लिए भी एक चुनौती साबित हो सकता है। मंगल ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड भी कभी पृथ्वी की तरह शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यह पूरी तरह से गायब हो गया। पृथ्वी की तरह मंगल के भी शुरुआती समय में एक गर्म पिघला हुआ कोर था। ये पिघली हुई धातु ग्रह के रोटेशन के कारण गतिशील रहती थी और इस हलचल से एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती थी। लेकिन मंगल का आकार पृथ्वी से छोटा है, जिससे इसका आंतरिक भाग तेजी से ठंडा होने लगा। समय के साथ मंगल के कोर की ऊर्जा और गतिशीलता तेजी से घटने लगी और अंततः इसकी कोर ठंडी होकर ठोस हो गई, जिससे मंगल ग्रह एक वीरान ग्रह बन गया। लेकिन अगर कोर ठंडा होने से मंगल ग्रह का यह हाल हो सकता है, तो क्या पृथ्वी भी मंगल की तरह हो सकती है? इस सवाल का जवाब हमें डराता तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पृथ्वी का कोर अभी भी सक्रिय और गर्म है, जिससे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता रहता है। हालांकि यह कब तक इसी तरह सक्रिय रहेगा, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड कितने लंबे समय तक बने रह सकती है। इसी संदर्भ में मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के लिए वैज्ञानिक सिर्फ एक जमीन और वातावरण नहीं, बल्कि एक कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड की भी जरूरत समझते हैं। इसलिए नासा और अन्य अंतरिक्षीय एजेंसियां मंगल की सतह पर बड़े बड़े विद्युत चुंबकों का उपयोग करके एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड विकसित करने का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि मंगल को भी एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके। ये प्रोजेक्ट अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन भविष्य में ये मंगल को रहने लायक बना सकते हैं। आज की इन सभी बातों से हमें समझना होगा कि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक अमूल्य उपहार है, जिसे ब्रह्मांड ने हमें जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात यह है कि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड आज भी स्थिर नहीं है। इसमें हर समय छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। विज्ञान में इसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा जाता है। ये बदलाव हर समय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में थोड़े थोड़े विचलन के रूप में देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस दिशा में हमारा कंपास इशारा करता है, वो समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। ये बदलाव भले ही हमारे रोजमर्रा के जीवन पर असर नहीं डालते, लेकिन इनके पीछे की रहस्यमय प्रक्रिया को समझना विज्ञान के लिए बेहद ही रोचक है। इसलिए इस अद्भुत मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और इसके महत्व को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा जीवन सुरक्षित है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे समय की जब पृथ्वी पर बस पानी ही पानी मौजूद था, या यूं कहे कि पृथ्वी पर पानी और उनमें रहने वाले बड़े जीवों का राज था। तो उन्होंने कैसे उस समय में अपना जीवन जिया और पृथ्वी का ये सारा पानी आखिर गायब कहाँ हुआ, ये सारी बातें हम जानेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में जाने से पहले आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।